नमस्कार, उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि ज्योतिष का योग कैसे बनेगा कुंडली में। आपके पास जब भी कोई कुंडली आएगा उसको प्रेडिक्शन करना है कि ये एस्ट्रोलॉजर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा एक जातक का कुंडली देख के कि इसमें ऐसे कौन सा योग है या किस ग्रह को देखना है, किस घर को देखना है, ताकि हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ इसमें एस्ट्रोलॉजर बनने का योग जो है वो है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल रूल बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट कुछ सिंपल मैं थ्योरी बताऊंगा और कुछ एस्ट्रोलॉजर का कुंडली जो है हम विश्लेषण करेंगे सेम रूल के ऊपर, ताकि आपको एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ कि इस योग यदि रहेगा तो एक ज्योतिष बन सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र का जो स्वामी है ये कौन है। तो ज्योतिष शास्त्र का स्वामी है सन, सूर्यदेव। तो हमको कुंडली में सूर्यदेव को देखना है कि सूर्यदेव का पोजीशन कहाँ पे है, कैसे है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। तो ये हमको देखना पड़ेगा सूर्यदेव के लिए। उसके साथ साथ जो है बुध देव जो है इस ज्ञान को बढ़ाते हैं, ये इस ज्ञान को देने वाले जो है जातक को वो बुध देव है। तो सूर्य देव ज्योतिष शास्त्र का स्वामी हो गए, स्वामी ग्रह हो गया, और बुध देव जो है वो ज्ञान को बढ़ाने वाला, ज्ञान को देने वाला ग्रह हो गया। तो हमको बुध देव को भी देखना है कि वो किस राशि, किस नक्षत्र और किस घर में बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि बृहस्पति देव को, कि बृहस्पति जो प्लैनेट है वो ज्योतिष शास्त्र का देवी शक्ति का कारक ग्रह है। तो हमको बृहस्पति का भी पोजीशन जो है हमको देखना है। उसके साथ साथ शुक्रदेव को भी हमको देखना है, क्योंकि शुक्रदेव को भी गुरु हम लोग मानते हैं। तो शुक्रदेव का भी स्थिति हमको देखना है कि उनका भी पोजीशन जो है वो कहाँ पे है। माना कि वो राक्षस का गुरु है, बट गुरु तो है ही है, तो हमको उसको भी देखना है कि शुक्रदेव का पोजीशन जो है वो कुंडली में कहाँ पे है। उसके साथ साथ ये तो मैंने आपको बताया कि ग्रहों के बारे में कि किसको देखना है। एक सूर्य देव को देखना है, बुध देव को देखना है, बृहस्पति देव को देखना है, और उसके साथ साथ शुक्र देव को देखना है। ये 4 ग्रहों के आपने देख लिए। अब भाव कौन सा रहेगा? भाव रहेगा हमारा, पहला भाव रहेगा जो रहेगा वो चतुर्थ भाव रहेगा। चतुर्थ भाव क्यों रहेगा? क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो जनता का कारक भाव है। तो आप जनता के लिए काम करोगे, तो जनता की किस चीज के लिए काम करोगे? उसका भाग्य के लिए काम करोगे। उसको प्रेडिक्शन करना है कि उसका अच्छाई के बारे में आपको उनको बताना है, तो उसका भाग्य के बारे में आपको बताना है। तो चतुर्थ से नवम भाव, बेसिकली हमारा नवम भाव क्या होता है? भाग्य का भाव होता है। तो चतुर्थ से नवम आप यदि कैलकुलेशन करोगे तो वो 12वां भाव होता है, द्वादश भाव होता है। तो 4 नंबर भाव जनता का भाव हो गया, और 12वां भाव जो हमारा हो गया वो जनता का भाग्य का भाव हो गया। आपका भाग्य का नहीं, जनता का भाग्य का भाव हो गया जो आपके पास आएंगे। तो चतुर्थ भाव को और द्वादश भाव को भी हमको देखना जरूरी है जब भी कोई इस तरह आपके पास प्रेडिक्शन के लिए आता है कि मैं ज्योतिष बनूं या नहीं बनूं। तो अभी हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे कि ये 2 चीज़ को ही हम कंसीडर करेंगे। एक तो हो गया कि ग्रह कौन सा है, और दूसरा हो गया भाव कौन सा है। यदि इसमें से आपको पता नहीं चल पाता है तो फिर आप D10 कुंडली देख सकते हैं। आगे हम विश्लेषण करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एस्ट्रोलॉजर का, ताकि लग्न कुंडली में ही पता चल जाएगा कि हाँ ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर बने हैं, और ये 2 नियम से ही पता चल जाएगा। और बड़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर का लेंगे और 4-6 लग्न का हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया है, मैं आप लोगों को जिस तरह बताया है और एक बार मैं उसको हाईलाइट करके दिखा लेता हूं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हो गया चतुर्थ भाव। तो ये चतुर्थ भाव में हमको देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस तरह पोजीशन में बैठा हुआ है,
किसके साथ युति है, और उसके साथ साथ द्वादश भाव में, इस भाव में कि कौन से ग्रह बैठा हुआ है, किसके साथ युति है, किसके साथ दृष्टि है, कौन कौन दृष्टि डालता है, तो इनके आपस में यदि कोई लिंकेज होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें ज्योतिष पढ़ने का इंटरेस्ट है, या ज्योतिष सीखने का इंटरेस्ट है, या एक ज्योतिषी बन सकता है। उसके साथ साथ हमने, जैसे मैंने बताया कि सूर्य देव को भी देखना है, और बृहस्पति देव को भी देखना है, और मरकुरी देव को भी हमको देखना है। तो ये एक कुंडली है, ये एक मेरा फ्रेंड का कुंडली है जो एक एस्ट्रोलॉजर है। तो हम इसी कुंडली को पहले देख लेते हैं ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा। इस कुंडली में आप देखिए, ये हो गया आपका नेटल चार्ट, हो गया राशि चार्ट, हो गया D1 चार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो कर्क लग्न का कुंडली है। कर्क लग्न में कुंडली में सूर्य देव ही जो ज्योतिष का स्वामी ग्रह है वो ही लग्न में बैठे हुए हैं, कर्क लग्न में बैठे हुए हैं। और कर्क लग्न का जो स्वामी है चंद्रदेव है वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी उच्च में बैठे हुए हैं। तो इसमें भी हमको कंफर्म हो गया कि सूर्यदेव जो है, जो ज्ञान का कारक है, ज्योतिष ज्ञान का जो कारक ग्रह है, वो अपने लग्न में ही बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे, मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट बुध देव को भी देखना है। बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं? बुध देव जाके बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। मैंने क्या बोला था? द्वादश भाव जो है वो जनता का भाग्य भाव होता है। तो बुध देव भी अपने कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? अपने खुद के राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। द्वादश भाव गलत है मानता हूं, बट मरकुरी यहाँ पे बुध देव जो है वो उच्च में बैठे हुए हैं। दूसरा खराब फल मिलेंगे, बट हम लोग अभी खाली जो देख रहे हैं सिर्फ एंड सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ये बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, उसी के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहला मैंने सूर्यदेव के बारे में बताया, अभी मैं बता रहा हूं कि बुध देव जो है वो 12वां भाव में ही बैठे हुए हैं जाके, तो जनता का भाग्य भाव में जाके बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी सूर्यदेव देख लिया हमने, बुध देव भी देख लिए, सूर्यदेव भी इस कुंडली में सही है, बुध देव भी अपने उच्च में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जनता के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। उसके हम देखेंगे कि बृहस्पति देव जो इस शास्त्रों का मालिक है, जो इस शास्त्र का गुरु है, उसी को देखेंगे कि उनका पोजीशन क्या है, वो कहाँ बैठे हुए हैं। वो जाके खुद चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ भाव क्या है कि जनता का भाव है, लोगों का भाव है, सोसाइटी का भाव है जनता, चतुर्थ भाव। तो वो खुद बृहस्पति देव उसी चतुर्थ भाव में ही जाके बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी चतुर्थ भाव से उनका कोई दृष्टि कहाँ कहाँ जाता है हम देखेंगे। तो जुपिटर जी का, बृहस्पति देव का दृष्टि कौन सा है? 5वां, 7वां और 9वां दृष्टि है। तो अभी हम देखेंगे कि उनका दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रहा है। तो यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ से दृष्टि, 7 को भी पुण्य दृष्टि और 9वां को भी पुण्य दृष्टि। तो यहाँ पे बृहस्पति देव अपना कर्म भाव को भी देख रहे हैं पुण्य दृष्टि में, उसके साथ साथ खुद जनता के मालिक होके जनता का भाग्य भाव को भी देखे हुए हैं, और भाग्य भाव में खुद बुध भी बैठे हुए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि मैंने जैसे आप लोगों को बोला है कि हाँ, कि यहाँ पे एक युति बन रहा है कि खुद बृहस्पति देव जो ज्ञान का कारक है वो खुद जनता के भाव में बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ बुध देव जो है, जो ये ज्ञान का मालिक है, वो खुद जनता के भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ज्योतिष का योग जो है वो बन रहा है। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि शुक्रदेव को भी देखना है। अब शुक्रदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं? शुक्रदेव भी जाके जनता के भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव के राशि में खुद बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो दोनों, एक गुरु के राशि में दूसरा गुरु बैठे हुए हैं, तो शुक्रदेव के राशि में खुद स्वयं बृहस्पति देव जो है वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी काफी योग बनता है कि ज्योतिष शास्त्र का। तो और ये एक है ज्योतिष। तो हम लोगों को ये दो चीज देख के
हमको ये कम से कम पता तो चल गया कि हाँ यहाँ पे ज्योतिष का योग जो है वो है। उसके साथ साथ यदि आपको D10 चार्ट देखना है तो नीचे उसका सीधा D10 चार्ट है। अब D10 चार्ट को भी हम देख सकते हैं। ये हो गया उनका D10 चार्ट, और ये D10 चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि सेम हम लग्न को देखेंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा लग्न में खुद कौन बैठे हुए हैं। देख लीजिए नवम D10 चार्ट में खुद जुपिटर बैठे हुए हैं और उनके राशि में ही बैठे हुए हैं, और उनके साथ साथ शनिदेव भी है, और मरकुरी बुधदेव कहाँ बैठे हुए हैं ना, बुधदेव बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी पता चलता है कि ज्योतिष शास्त्र में उनका रुचि रहेगा, ज्योतिष शास्त्र में उनका व्यवसाय होगा, ज्योतिष शास्त्र में उनका धन लाभ होगा। उसके साथ साथ चतुर्थ राम में खुद सूर्य बैठे हुए हैं, वो भी 12वां नंबर राशि में, मीन राशि में, बृहस्पति देव के राशि में खुद सूर्य बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के ये प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि हाँ कि इस कुंडली में जातक ज्योतिष संबंधी जो है वो इनकम है, ज्योतिष संबंधी इंटरेस्ट है, और ये ज्योतिष एक बन सकते हैं। अब वो कितने अच्छे बनेंगे, क्या क्या समस्या आएगी, ये सारी चीज फिर हम लोगों को और विश्लेषण करने की जरूरत पड़ेगा। फिर दशा प्रत्यंतर दशा देखना पड़ेगा, टाइम के लिए गोचर देखना पड़ेगा, उसी के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। खाली लग्न कुंडली देख के और ज्यादा हमको देखना है तो D10 चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि ये एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ और कुंडली भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कुंडली। अभी हम देखेंगे और एक कुंडली देखेंगे, ये कुंडली में भी आपको पता चल जाएगा ये भी एक फेमस एस्ट्रोलॉजर का जो है वो कुंडली है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इनका क्या योग बन रहा है। पहले सेम रूल, जैसे पहले मैंने देखा है कि आपको क्या देखना है, सूर्यदेव को देखना है। अब सूर्यदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। उनके साथ साथ खुद सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव भी है। उसके साथ साथ हम लोग जैसे मैंने बोला था कि सूर्यदेव को आपने देख लिए, उसके बाद आपको बुधदेव को देखना है कि बुधदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए हैं और सूर्यदेव के राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब गुरुदेव को देखना है, गुरुदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अपने लग्न में ही बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, और अपना मीन राशि में बैठे हुए हैं, खुद के राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी हमने देख लिया। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि शुक्रदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ ही बैठे हुए हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे जो सूर्यदेव है शुक्रदेव के साथ बैठे हुए हैं, तो गुरु के साथ बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी उनका ज्योतिष शास्त्र का के साथ ही इंटरेस्ट है, दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ बुधदेव जो है वो सिंह राशि में है, और सिंह राशि किसका मालिक कौन है, सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव ज्योतिष शास्त्र का कारक ग्रह है। तो इस तरह बुध छठा स्थान में बैठ के उनका जो पूर्ण दृष्टि है वो किस भाव को पढ़ रहा है, द्वादश भाव को पढ़ रहा है। द्वादश भाव किसका भाव है, जनता का, भाग्य का भाव में, और उसमें कौन बैठे हुए हैं, खुद चंद्रदेव बैठे हुए हैं। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि बुध देव का जनता का, भाग्य का भाव को पढ़ रहा है दृष्टि, तो इसीलिए भी ये ज्योतिष जो है वो बन सकते हैं। उनका D10 चार्ट को भी देख लीजिए, जो नीचे वाला पार्ट है D10 चार्ट है। तो D10 चार्ट में भी आप देखेंगे कि सेम जो है वो ग्रह युति जो है वो बन रहा है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बुधदेव खुद जो है वो
बैठे हुए हैं 10वें भाव में, और किसके राशि में बैठे हुए हैं? बृहस्पति देव के राशि में बैठे हुए हैं। और खुद बृहस्पति देव कहाँ बैठे हुए हैं? 5वें भाव में बैठे हुए हैं। किसके साथ? शुक्र देव। दोनों गुरु एक साथ में बैठ गए। तो ये भी एक प्रबल योग बनता है कि ज्योतिष शास्त्र बनने का। तो दोस्तों कुल मिला के हमने पता चल गया कि ये दोनों नेटाल चार्ट और D10 चार्ट को हम देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे भी ज्योतिष शास्त्र का योग जो है वो है। उसके साथ साथ हम और एक कुंडली देख लेंगे, ताकि और एक कुंडली हम यहाँ पे देख लेंगे। ये स्वयं बीबी रमन जी का कुंडली है। यहाँ पे तो आप राशि चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे तो और क्लियर हमको पता चल जाता है कि क्या योग बन रहा है। अब खुद जुपिटर, खुद गुरुदेव आके खुद 10वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध जो माना गया है कि ज्योतिष शास्त्र का ज्योतिष शास्त्र को ज्ञान बढ़ाने वाला जो ग्रह है वो सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। तो इसमें भी पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे भी प्रबल ज्योतिष बनने का योग जो है वो यहाँ पे है। उसके साथ साथ यहाँ पे चंद्रदेव को देखोगे तो खुद जो बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जनता के भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के साथ बैठे हुए हैं। और उनके साथ साथ कौन बैठे हुए हैं? शनिदेव बैठे हुए हैं। और शनिदेव किसका घर का मालिक है? ये देखो, जो जनता का भाग्य का भाव का कारक है वो खुद शनि जो है चंद्रदेव के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी चतुर्थ और द्वादश का जो है लिंकेज हो रहा है। उसके साथ साथ खुद जुपिटर बृहस्पति देव, खुद मरकुरी देव दोनों केंद्र में है। और उसके साथ साथ जो 7वें भाव में मंगल है, मंगल देव की दृष्टि भी 10वें भाव को चतुर्थ दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इनका जो बिजनेस होगा वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ही बिजनेस होगा। तो इस तरह हम कुंडली को विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफी हद तक क्लियर हो गया कि हाँ, यहाँ पे भी ज्योतिष शास्त्र बनने का जो है वो योग है। अभी हम एक तीसरा कुंडली भी देख लेते हैं। अब तीसरा कुंडली मेरा सॉफ्टवेयर में तो नहीं है, इसको थोड़ा मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये एक कुंडली में बना देता हूँ फटाफट, ताकि आपको मैं बता दूँ कि और कैसे जो है हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास कोई कुंडली आता है और वो पूछते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो मैं बना रहा हूँ कृष्णमूर्ति जी का कुंडली में बना रहा हूँ। तो जब भी आपके पास एक कुंडली आता है तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। बस ये 2-4 चीज़ देखना है कि हमारे सूर्यदेव जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं। इनका जो कुंडली है वो मैं बना देता हूँ पहले। मकर लग्न का कुंडली है कृष्णमूर्ति जी का। तो यहाँ से 1 शुरू होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12 हो गया। तो ये बन गया इनका लग्न कुंडली। उसके बाद ग्रहों को हम लोग प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है चंद्रदेव है, लग्न में ही बैठे हुए हैं चंद्रदेव। उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं शनिदेव, तृतीय भाव में पराक्रम भाव में शनि बैठे हुए हैं। छठा भाव में उनका बैठे हुए हैं राहु। उसके बाद उनका सप्तम भाव में कोई नहीं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं खुद गुरुदेव। गुरुदेव यानी कौन? जुपिटर, बृहस्पति देव। उसके बाद नवम भाव में बैठे हुए हैं
मंगल देव, और उसके साथ साथ बैठे हुए हैं, एक मिनट, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वीनस देव, शुक्र देव भी बैठे हुए हैं। दसम भाव में उनका सूर्य देव बैठे हुए हैं और बुध देव बैठे हुए हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे तो बुध आदित्य योग ही बन गया आपका दसम भाव में, और किसके राशि में बना? शुक्र देव की राशि में बना। तो एक गुरुदेव की राशि में दूसरा बुध आदित्य का योग ही बन गया। तो वैसे भी सूर्य देव और बुध देव जो है ज्योतिष शास्त्र का अंग जड़ माना गया है, तो वो दोनों मिलके केंद्र में बैठे हुए हैं और दसम स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो यही वो काफ़ी है, यही सफिशिएंट है बताने के लिए कि अब वो एक अच्छे ज्योतिष बनेंगे। उसके साथ साथ तो और क्या हम देख सकते हैं, गुरुदेव को देख लेते हैं। गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं? आके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। उनका दृष्टि कहाँ पे है? 1 2 3 4 5। देखिए वही सेम चीज जैसे मैंने आपको बोला था कि इनका सीधा दृष्टि जो है वो हमारा जनता के भाग्य घर को है। यहाँ पे सीधा दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है, पांचवा दृष्टि। हाँ, और भी देख लीजिए, सप्तमा दृष्टि कहाँ पे पड़ रहा है? सीधा धन कुटुंब वाणी भाव को पड़ रहा है। तो इससे भी हमको पता चल जाता है कि ये अच्छे ज्योतिष बनेंगे, प्रेडिक्शन अच्छा होगा। तो ये बहुत इजीली वही दो चीज को ही देके मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वही सूर्य देव को ही देखा, उसके साथ साथ बुध देव को देखा और गुरुदेव को देखा, शुक्र देव को देखा, और यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे भी ज्योतिष का एक योग जो है प्रबल योग बन रहा है। उसके साथ साथ हम और भी कुंडली देख सकते हैं, और भी लग्न कुंडली के साथ देख सकते हैं। मैं आपको और एक कुंडली दिखा देता हूँ ताकि उसमें भी आपको अच्छा क्लियरिटी जो है वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं और एक कुंडली बना देता हूँ। तो मैं फिर से बनाते बनाते मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कुंडली दिखाने के लिए आएगा तो लग्न कुंडली ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और लग्न कुंडली को देख के ही आप बता सकते हैं बहुत सारी चीज़। यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप वर्ग कुंडली देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो आप D10 चार्ट भी देख सकते हैं। यदि लग्न कुंडली में क्लियर है तो D10 चार्ट में तो क्लियर होगा ही होगा। और कभी कभी ऑपोजिट होता है, लग्न कुंडली में ठीक ठाक रहता है, D10 चार्ट में नहीं रहता है, तो D10 चार्ट देख लेना चाहिए। बट यदि क्लियरिटी है, यदि आपको लग रहा है कि ठीक पोजीशन ठीक है, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए मैं खास करके वर्ग कुंडली जो देख रहा हूँ। मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है लग्न कुंडली को देख के ही प्रेडिक्शन जो है एक ओवरऑल प्रेडिक्शन जो है वो हो जाता है। ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ लग्न कुंडली को देखेंगे तो ये हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने काफ़ी लग्न कुंडली देखा, 12 राशियों का लग्न कुंडली मैंने देखा, और देखा कि यही दो जो है योग जो है वो बराबर बैठ जाता है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर रैंडमली आप उनका कुंडली उठा लो तो उसमें ये 4 ग्रहों को देख लो और चौथा और द्वादश भाव को देख लो, चौथा भाव को द्वादश भाव को देख लो, आपको एक ओवरलुक आ जाएगा और आप ब्लाइंडली बता सकते हो कि भाई तुमको एस्ट्रोलॉजर में इंटरेस्ट है, तो सामने वाला हाँ ही बोलता है। और तो इसी से आप प्रेडिक्शन जो है काफ़ी अच्छा खासा कर सकते हो। और डिटेल्स में देखने के लिए तो बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो इसमें मेरा और एक जो है देख लेता है हम लोग। तो इनका जो कुंडली बनेगा, ये भी एक फेमस एस्ट्रोलॉजर जी का कुंडली है। तो यहाँ पे जो बनता है ये मिथुन लग्न की कुंडली बनेगा।
तो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया, और ये हमने बना दिए। तो इनका भी मैं देख लेता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, मैं वो यहाँ पे गलती से आ गया, अंडू कर लेता हूँ और ये मैं बंद कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये बुध और शुक्र देव कहाँ बैठे हुए हैं, मैं पहले वो देख लेता हूँ। यहाँ का जो बुध देव है, बुध देव यहाँ पे केंद्र भाव में है, अपना राशि में ही है। उसके साथ साथ इनका सूर्य देव भी है, वीनस जी जो है वो भी इनके साथ ही बैठे हुए हैं। वीनस जी छुप गए यहाँ पे, तो यहाँ पे वीनस जी मैं लिखता हूँ, वीनस जी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो और उनका सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है, एक गुरु का सप्तम दृष्टि दूसरे गुरु के राशि के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बृहस्पति देव कहाँ बैठे हुए हैं, उनके बृहस्पति देव जो बैठे हुए हैं जाके जनप्रतिनिधि और उनका जो भाग्य है वो भाग्य भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही सेम योग जो है, सेम चीज जो है वो बन रहा है। चतुर्थ से द्वादश का इंटरलिंकेज है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आप जो है ज्योतिष जो है वो बना सकते हो। इनका देखिए सबसे बड़ी चीज है, सूर्य देव जो है वो अपना राशि में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, और पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो इसमें भी हमको पता चल जाता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है इनका रुचि रहेगा और ज्योतिष शास्त्र में एक अच्छा ज्योतिष शास्त्र बनेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्रेडिक्शन कि हम एस्ट्रोलॉजर बना सकते हैं। फिर से मैं एक समरी आपको बता देता हूं। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, तो पहले जब भी आपके पास कोई कुंडली लेके आ रहा है और वो पूछ रहा है कि मैं ज्योतिष बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, तो आपको क्या देखना है, सूर्य देव कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध देव कहाँ पे बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव कहाँ पे बैठे हुए हैं और शुक्र देव कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये चार चीज को आपको प्रायोरिटी में लेना है। यदि वो केंद्र में बैठे हुए हैं, यदि नवम भाव में बैठे हुए हैं, या दृष्टि जो है उनका चतुर्थ को और द्वादश भाव को है, तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। पहला नियम। दूसरा नियम मैंने बताया था कि चतुर्थ और द्वादश का यदि कोई लिंकेज आपको मिल गया, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भाव है और द्वादश भाव जो है हमारा जनता के भाग्य का भाव है। यदि इन दोनों के बीच में कोई ग्रह आ गए, एक दूसरे को देखने लगे, युति बनाने लगे, तब भी आप बोल सकते हो कि ये एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। और डिटेल से स्टडी करने के लिए आपके पास D10 चार्ट है। डिटेल स्टडी करने के लिए आप नक्षत्र के बारे में पढ़ सकते हो, और डिटेल से जानने के लिए फिर आपको दशा भुक्ति अंतर का भी आप स्टडी कर सकते हो, गोचर का भी स्टडी करते हो। बट मैंने जो आपको बताया कि एक लग्न कुंडली को देख के आप किस तरह प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये एक एस्ट्रोलॉजर बनेगा कि नहीं बनेगा, उस तरह कुछ योग है या नहीं है। यदि इसमें कुछ डाउट आ रहा है, यदि आपको प्रेडिक्शन ठीक नहीं बैठ रहा है, तभी हम डिटेल्स करने के लिए आगे जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।